हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगेश कुमार जी के। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। ये 30 क्वेश्चन है जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको ध्यान से देखिए और इनको समझते हुए चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जिन अंगों की मूल रचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, उन्हें हम कहते हैं समरूप अंग। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हो गए समरूप अंग, इसे असमरूप कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं समरूप अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो देखिए, ये है हमारे अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड को हम NH4Cl यानी कि नौसादर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखिए, ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर बिना तरल में यानी कि बिना द्रव में पदार्थ में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कपूर और नेफ्थलीन। कपूर और नेफ्थलीन होते हैं, ये जो है ये ठोस पदार्थ होते हैं जो सीधे गर्म करने पर बिना तरल पदार्थ में परिवर्तित हुए सीधे गैस में ही बदल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजियों के प्रजनन अंग किस में स्थित होते हैं? तो देखिए, ये होते हैं दोस्तों फूलों में। ठीक है, ये फूलों में होते हैं। आवृतबीजियों में प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। इन्हें पुष्पीय पादप या हम क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। इस समूह के पौधों में बीज होता है वो फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज होते हैं, सभी पूर्ण विकसित होते हैं। सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित होते हैं, तो इसका आंसर है फूलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंडप का भाग नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है पुंकेसर। ठीक है, देखिए, जो पुंकेसर होते हैं ये नर जननांग होते हैं। ये नर जननांग होते हैं। बाकी की जो तीनों हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये मादा जननांग होते हैं। मादा जननांग होते हैं यानी कि जायांग होते हैं। ठीक है, इसलिए अंडप का भाग को नहीं, अंडप का मतलब है कि जायांग। ठीक है, जायांग जो फीमेल में होता है। ठीक है, तो अंडप का भाग नहीं है। क्या नहीं है? ये पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर नहीं है, ये नर जननांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरियर नेशनल पार्क कहाँ है? तो देखिए, जो पेरियर नेशनल पार्क है वो है आपका केरल में। ठीक है, ये केरल, और यह है हाथियों के लिए। यह है किसके लिए? यह है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 305 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 305 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि एस्टाब्लिश हुआ था, ये हुआ था सन 1982 में।
ठीक है। और ये है केरल में, ठीक है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो देखिए ये है चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को सन 1982 में, कितने 82 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये भारत के गांधीवादी, पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और इन्होंने आगे चलकर एक चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी थी, ठीक है। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में कब हुआ था? ये वर्ष 1973 में उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। और यह वृक्षों को काटने से बचाने वाला एक आंदोलन था, ठीक है। तो ये है चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति इनमें से भी अधिक होती है। इनमें से किससे जो है अधिक होती है? तो देखिए ये होती है 20,000 हर्ट्ज से, ठीक है। ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। इसी प्रकार 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति परिसर वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक कहते हैं। इसे भी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य के कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के कितने से 20 से हर्ट्ज से लेकर के और ये 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, ठीक है। हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? ठीक है। तो ये है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। ये होता है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं। और यह पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? ये हार्मोन है। ये हार्मोन है। ये पादप के यानी कि प्ररोह यानी कि शूट के निर्माण में प्रेरित करते हैं और उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। ये मुख्य रूप से ऐसे स्थानों पर उपस्थित होते हैं जहां कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? तो देखिए ये है आपकी डॉग फिश। जो डॉग फिश होती है ना, ये समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली है। बाकी की स्टार फिश, जेली फिश और सिल्वर फिश ये कोई मछली नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि 3 या ज़्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वह क्या कहलाती हैं? तो देखिए यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं सभी एक ही बिंदु से गुजरती हैं ना, तो वो कहलाती हैं संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो देखिए इसे हम कहते हैं समान गति, ठीक है। समान गति हम इसे कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि पिंड का कोणीय वेग अचर है तो इस प्रकार की जो वृत्तीय गति होगी ना, वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो देखिए ये है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह ऊर्जा का संरक्षण नियम है। यह ऊर्जा का कैसा नियम है? संरक्षण नियम है। ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है
जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में ऊर्जा को बदला जा सकता है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही किसी के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हो गई थी? तो देखिए ये हो गई थी सन 1858 में शहीद हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग भी लिया था और उनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव था। क्या था? गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव था। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को कब ये थी? 18 जून, ठीक है। ये थी 18 जून 1858 को, ठीक है। 1858 को ग्वालियर में एक अंग्रेज सिपाही था, यानी अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम था ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। और ह्यूरोज ने जब रानी लक्ष्मीबाई जब मर गई थी, शहीद हो गई थी, तो ह्यूरोज ने इन्होंने एक संज्ञा दी थी, ये कहा था कि ये हमारे सामने एक मर्द लेटा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है? तो देखिए जो 1 जूल पर सेकंड है, इसका मतलब है कि ये जो है वाट के बराबर ही होता है। 1 जूल पर सेकंड बराबर 1 वाट होता है। इसका मतलब है कि 1 जूल प्रति सेकंड इस्तेमाल की गई ऊर्जा को वाट कहते हैं। बिजली के उपयोग की बात करें तो बिजली के उपयोग की दर वाट, किलोवाट आदि से ही मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना कहाँ पर की थी? तो देखिए ये की थी कलकत्ता में, ठीक है। इन्होंने कलकत्ता में 1781 में जो है मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए एक मदरसे की स्थापना कलकत्ता में की थी। और 1772 ईस्वी में जोनाथन डंकन थे, एक जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो देखिए लोकमान्य तिलक है, उनके द्वारा जो है ये केसरी और मराठा, ये 2 पत्रिका थी जो लोकमान्य तिलक द्वारा ये निकाली गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय पर ये अंत्योदय योजना को इनमें से किस रूप में भी जानते हैं? तो देखिए इन्हें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमी पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए जो एमी पुरस्कार होते हैं ये टेलीविज़न उद्योग में ये दिए जाते हैं, ठीक है, टेलीविज़न उद्योग में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बिलियन ड्रीम चरित्र आधारित एक भारतीय ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है, यह किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? तो देखिए ये आधारित है सचिन तेंदुलकर के, ठीक है। वर्ष 2017 में आई ए बिलियन ड्रीम क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित बायोपिक डॉक्यूमेंट्री है। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे जेम्स अर्स्किन। ये थे कौन? इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे जेम्स अर्स्किन, ठीक है, जेम्स अर्स्किन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो देखिए ये जो कुसुम योजना है ये सौर खेती को, किसको? ये सौर खेती को ये बढ़ावा देती है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना बिजली के संकट से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रखकर शुरू की थी। यह योजना देश भर में इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल या फिर बिजली पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाने की एक योजना है। जो हमारे जो डीजल और बिजली के जो पंप होते हैं पानी वाले, उनको ये सौर ऊर्जा से चलाएगी। ठीक है, इससे सौर ऊर्जा से चलाकर पानी देगी, जिससे खेतों में फसल का बढ़ावा होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषताएं रखता है? ठीक है, तो देखिए क्लोरीन जो 17 वाला तत्व होता है, ये इसका नाम है 17 क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जो परमाणु क्रमांक किसके 35 के, ठीक है, ये 35 है, 35 के समान विशेषता रखेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व, इसका मतलब 35 किसका है? ये है ब्रोमीन का। ठीक है, ये है ब्रोमीन। क्लोरीन एवं ब्रोमीन दोनों ही ये हेलोजन्स ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं? ये हेलोजन ग्रुप में आते हैं, इसलिए दोनों की विशेषताएं समान होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? समान होंगी, हेलोजन ग्रुप में आते हैं सब। ठीक है, हेलोजन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो देखिए ये है आपका हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, तो देखिए ये बनी है मिथाली राज। मिथाली राज ने यह कारनामा कर दिखाया है। यह कारनामा उन्होंने जून 2018 में यह कारनामा किया था, और वे टेस्ट क्रिकेट में, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में 200 यानी कि दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर हैं इस समय 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ठीक है, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? देखिए चौथे और पांचवें आवर्त में जो है ये तत्व होते हैं आपके 18 तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। टोटल आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं, और 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने? वर्ग हैं 18। ठीक है, 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ये जो मोजले के द्वारा तैयार की थी, क्या थे? मोजले। ठीक है, ये ठीक है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। देखिए कैसे याद करेंगे? 2, 8, 8, 18। ठीक है, 18, 18 और ये 32। तो पूछा क्या है? चौथे और पांचवें आवर्त में जो 18 तत्व होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में तंतुबंध जो है वह नहीं होते हैं? तो देखिए ये जो रक्त होता है हमारा, जो रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के प्रत्येक हिस्से में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त में जो है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी होती हैं, और डब्ल्यूबीसी भी होती है, यानी कि
श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, इसलिए इनमें क्या नहीं होते, तंतुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि इनमें से किस प्रकार उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए ध्वनि जो है वो किसके, ध्वनियों में कंपन होने पर, ध्वनियों में जो कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है यदि कोई, ठीक है, यदि कोई वस्तु आगे और पीछे काफ़ी तेज़ी से गति करती है, तो आगे और पीछे से यानी कि आगे भी और पीछे भी दोनों बड़ी तेज़ी से गति करेगी, तो ये ऐसे कंपन करेगी। ठीक है, कंपन करेगी तो ऐसे ये जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि जब स्कूल की, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि जब स्कूल की घंटी को हथौड़ा मारा जाता है तो यह बजती है, यह हथौड़े की चोट से कंपायमान, यानी कि कंपायमान जो होते हैं कंपन होने लगती है और ध्वनि जो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो ऐसी कौन सी धातु है इनमें से जैसे तेल में रखना आवश्यक होता है। तो देखिए जो पोटेशियम है, इनमें से जो पोटेशियम धातु है ना, उसे तेल में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होती है। कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। यह वायु में शीघ्र मलिन हो जाती है, यह वायु में शीघ्र ही मलिन हो जाती है, यानी जल जाती है। इस अतः इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन के तेल में, मिट्टी का तेल भी कहते हैं, केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काट सकते हैं। किससे, ये जो पोटेशियम है इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। और एक और होती है सोडियम। ठीक है, सोडियम होती है Na। ठीक है, सोडियम होती है जो Na, सोडियम होती है, हम उसे भी हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव किस इनमें से किस प्रकार से लगता है। तो जो है समान और विपरीत दिशा, ये जो तीसरा ऑप्शन है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है बल। ठीक है, बल वह बाहरी कारक है, ठीक है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, यानी कि किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन के जो गति का जो सेकंड नियम है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसका सूत्र होता है F बराबर जो होता है ma, यानी कि मास द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये होता है क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, F बराबर जो होता है m इंटू ए। समान और विपरीत दिशा में यह बल सदैव लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का कौन सा पद महेंद्र सिंह धोनी को प्रदान किया गया है। तो देखिए यह जो किया गया है यह है लेफ्टिनेंट कर्नल का। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल का जो पद है वो महेंद्र सिंह धोनी को प्रदान किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो 2011 में 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया गया। धोनी के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा थे, जो शूटिंग में थे, अभिनव बिंद्रा किसको, निशानेबाजी शूटिंग में, बिंद्रा को भी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी दी गई है, अभिनव बिंद्रा को भी। धोनी को यह सम्मान भारत को 28 वर्ष बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने के तोहफे के रूप में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी, NTPC और किसी भी रेलवे के अन्य एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों उनको याद कर लीजिए
और उनको अपनी तैयारी को एक 100% दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।